Welcome, dear aspirants. Today, we are going to talk about two another universities under ancient Indian Gurukul system. आज हम बात करेंगे विक्रमशिला और वल्लभी की और जानेंगे कि क्या था उनका एंशियंट एजुकेशन सिस्टम और कैसे उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया. So without any further delay, let's begin today's class. सेंटर ऑफ एक्सलेंस द ग्रेट यूनिवर्सिटीज ऑफ एंशंट इंडिया. आज हम बात कर रहे हैं उन एंशंट यूनिवर्सिटीज की जिन्होंने अपना वर्चस्व लहराया एंड दे मार्क्ड देयर नेम इन हिस्ट्री. सो बात करते हैं सबसे पहले विक्रमशिला की. क्या था विक्रमशिला का पैटर्न? सबसे पहले इसे फाउंड किया गया था 8th सेंचुरी में बाय राजा धर्मपाल ऑफ द पाल डायनेस्टी. ये बात आपको याद करनी होगी. और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में मिलती थी वज्रायन, बुद्धिज्म, लॉजिक और तांत्रिक फिलॉसफी. यस, अभी तक जो हमने यूनिवर्सिटीज पढ़ी उसमें तांत्रिक फिलॉसफी की कोई बात नहीं थी, लेकिन विक्रमशिला में ये एक न्यू पॉइंट है कि यहाँ तांत्रिक फिलॉसफी पे भी बात होती थी. पैट्रोनेज क्या थे? रॉयल सपोर्ट एंड प्रॉक्सिमिटी टू द गैंगिस मेड इट अ मैग्नेट फॉर स्कॉलर्स. गंगा के तट के किनारे यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ पे बहुत सारा स्कॉलर्स का अट्रैक्शन रहा और कई सारे लोग यहाँ पे आए. बात करते हैं स्कॉलर्स की और मॉन्क्स की ऑफ विक्रमशिला. 1000 प्लस स्टूडेंट्स. यहाँ की कम्युनिटी में 1000 से ज्यादा बच्चे और 100 से ज्यादा टीचर्स थे. और यहाँ एक ऐसा सिस्टम था जो बाकी जगह आपने नहीं पढ़ा अभी तक, वो था द्वारपाल सिस्टम. यहाँ के जो गेट कीपर्स होते थे, जो गार्ड्स होते थे, वो पहले बच्चों से उनका टेस्ट लेते थे. वो उनकी इंटेलेक्ट को देखते थे और तभी वो अंदर आके एडमिशन ले सकते थे. जी हाँ, ये वो यूनिवर्सिटीज है जहाँ के गार्ड्स यानी कि जहाँ के गेट कीपर्स तक स्कॉलर्स थे और वो तब तक अलाउ ही नहीं करते थे अंदर जब तक वो उनका टेस्ट पास न कर पाए. यहाँ पे ही संस्कृत टेक्स्ट को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट किया गया, यानी ट्रांसलेशन हुई. और तिब्बत से कई सारे इन्फ्लुएंस्ड स्कॉलर्स यहाँ आए और हमारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके अपने तरफ ले गए. तो दो नई चीज आपने विक्रमशिला में देख ली अभी तक. अब बात करते हैं लेगेसी की. क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज attracted scholars from across Asia, deepening culture and philosophical exchange across borders. ये एक बॉर्डर पे बना हुआ है, इसीलिए इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो क्रॉस बॉर्डर सिस्टम है. Gateway to the Himalayas served as a critical bridge for Buddhist philosophy entering Tibet and Himalayan region. Again, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बुद्धिज्म रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए गए, टेक्स्ट को ट्रांसलेशन का प्रोसेस था, इसीलिए बुद्धिज्म का आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट फिलोसफर्स बहुत आए यहाँ पे. Enduring influence. Its intellectual authority persisted until the late 12th century transition. 12th century तक इस यूनिवर्सिटी का नाम रहा और विद इसका आप देखेंगे धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी पेरिश करने लगी. अब बात करते हैं वल्लभी की. द लिबरल सिटाडल ऑफ द वेस्ट. इसका लोकेशन है सौराष्ट्र यानी मॉडर्न गुजरात और ये भी बना था 5th और 8th सेंचुरी के बीच में. मैत्रक पैट्रोनेज. रॉयल डायनेस्टी नोन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीजियस टॉलरेंस एंड स्टेट सपोर्ट. सेकुलरिज्म यानी सेकुलर करिकुलम था यहाँ पे. देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस, स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जाते थे जो कि तक्षशिला और नालंदा के सिमिलर ही है. अब बात करें मल्टी सेक्रेटेरियन हेवन की, तो देखा जाता है कि वल्लभी वॉज अ रेयर bastion where Buddhist and Jain philosophical traditions coexisted and thrived under the same roof. Royal records confirm state endowments, grants across religious sects, a testament to the Maitrakas liberal governance. मैत्रक के गवर्नेंस में ये बना है द वल्लभी यूनिवर्सिटी, और वो इतने सेक्युलर थे कि अगर आप देखें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे. और ये पॉसिबल नहीं है. अगर आपने दर्शन की क्लास अच्छे से सुनी हो तो उस टाइम पे हर दर्शन अपने को सुप्रीम दिखाने के लिए अपने बुक्स लिख रहा था, लोगों को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा था, शास्त्रार्थ कर रहा था. बट अंडर दिस वल्लभी यूनिवर्सिटी आप देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड्स में मिला है बात कि यस दिस वाज हैपनिंग. और ये एक प्रूफ है कि मैत्रक जो थे कितने लिबरल गवर्नेंस कर रहे थे.
Vallabhi's curriculum was distinguished by its openness to diverse schools of thoughts, setting it apart from more doctrinally rigid institutions. जितने यूनिवर्सिटीज होते हैं उनका एक रिजिड पैटर्न होता है. फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हिंदी के क्लास के अलावा आपको इंग्लिश बोलने में वो फोर्स करेंगे. लेकिन वल्लभी यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम था वो था आपका नॉट सो रिजिड, ओपननेस की तरफ था. यानी अगर आप बुद्धिस्ट फॉलोअर हैं तो आप बुद्धिज्म को अपना प्रीच करें, अगर आप जैन फॉलोअर हैं तो आप जैन को प्रीच करें, और अगर आप दोनों में से कोई भी नहीं है, किसी थर्ड स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं तो आप उसको करें. इतना बड़ा, इतना सेक्युलरिज्म बेस्ड ये यूनिवर्सिटी रही, ये इसकी एक स्पेशलिटी है अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज जो हमने अभी तक पढ़ी है. अगर हम वल्लभी एजुकेशनल मॉडल की बात करें तो यहाँ क्या होता था, सबसे पहले फाउंडेशनल स्टडी होती थी, फिर रॉयल सर्विस सिखाया जाता था, एंड देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जाती थी. और ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी इनटू मिनिस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स अक्रॉस रीजनल किंगडम्स. और ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि यस, यहाँ से बच्चे पढ़ के डायरेक्ट जॉब में जाते थे. आप सोच सकते हैं कि वल्लभी कितना ज्यादा प्रॉस्पेरस, कितना बड़ा यूनिवर्सिटी होगा अपने टाइम का. यस, तो दैट्स इट फॉर टुडे. ये छोटा सा ही टॉपिक था, बट यस आपको पता होना चाहिए विक्रमशिला और वल्लभी के बारे में. विक्रमशिला और वल्लभी कहाँ है? विक्रमशिला इज इन बिहार एंड वल्लभी इज इन गुजरात. एंड उनका कब था ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेशन का टाइम. साथ ही साथ जो विक्रमशिला की स्पेशलिटी है कि उनके गेट कीपर्स जो होते थे वो टेस्ट करते थे, एंड उनके पास क्या था, आप देखेंगे कि उनके पास तांत्रिक फिलॉसफी उन्होंने पढ़ाई है. दिस इज सम ऑफ द डिफरेंसेस जो आपको पता होना चाहिए. एंड यस, आई होप ये बहुत इजी थी क्लास और आप फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं. यस, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट हो. छोटी क्लास थी लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा सही लेकिन क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं. यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग.